सो इसलिए वो भी माइंडसेट रखना है क्लियर कि मीन्स सबसे पहले पढ़ाई करनी है, फिर प्रॉपर इंटर्नशिप्स लेनी है, प्रॉपर स्किल्स डेवलप करनी है और फिर करियर में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ऋषभ कि आपने एक तो 9th स्टैंडर्ड से ही तय कर लिया था कि आपको लाइफ में क्या करना है और उसी के बेस पे आप आगे जा रहे थे, राइट। लेकिन ये स्टडी अब्रॉड का ख्याल आपको कब आया और कैसे आया? एक्चुअली जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ईच एंड एवरी कंट्री, अभी जैसे फैमिली को इतना रिकॉग्निशन इंडिया में नहीं मिला है। ओके, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है फैमिली क्या है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, यस। वो हम फैमिली बोलेंगे तो वो डिप्लोमा ही समझते हैं कुछ भी करके। सो उस लेवल का रिकॉग्निशन और अप्रूवल्स अभी तक नहीं मिला है। हाँ, कुछ रिसेंट 2 to 3 इयर्स में अप्रूवल्स मिले हैं कि ईच 200 बेड पे आपको एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट मीन्स एक फैमिली ग्रेजुएट चाहिए। वो रिक्वायरमेंट हुआ है, पर वो इतना वास्ट तरीके से नहीं हुआ और अप्लाई नहीं हो रहा है। पर यूएस में वही उसका अपोजिट है। ओके, वो ईच एंड एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं और उस हिसाब से उनका वर्क भी होता है। सो ये मेन फैक्टर इफेक्ट करता है। सो इसलिए मेन, अब कोई भी कुछ पढ़ेगा और अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मेहनत भी क्यों करेगा। एब्सोल्युटली। अगर सेम मेहनत में मैं दूसरी जगह कुछ अचीव कर सकता हूँ तो मैं दूसरी जगह ही जाऊँगा। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने मेनली यूएस इसलिए चुना। और यूएस मीन्स नॉट बेस्ट, बट इट इज मोर अहेड ऑफ इंडिया इन फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो फार्म डी के बारे में जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, सो यूएस में फार्म डी का रोल क्या होता है वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्मेसी इन यूएसए। Okay. Firstly, it is the one of the most top paying jobs ओके, after graduating a family and clearing the license exam, which is an NAPLEX. ओके, Okay. So first of all means जब कोई भी अगर नॉर्मल फीवर हो रहा है, मेन जो फिजिशियंस की अपॉइंटमेंट है वो वहाँ पे इजीली नहीं मिलती है यूएस में। ये मेजर ड्रॉबैक है यूएस का। मीन्स अगर आप आज अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको 1 मंथ बाद की भी अपॉइंटमेंट मिलती है। ओके, या फिर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है अगर आप सीरियस हो तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे अगर आप फार्मेसी में जाके आप उसको आपकी कंप्लेंट्स बताएंगे, जैसे भाई मेरे को फीवर हो रहा है, मेरे को वॉमिटिंग हो रहा है और मेरे को नॉशियस फील हो रहा है, मीन्स काइंड ऑफ वॉमिटिंग हो रहा है और सर भी दुख रहा है मेरे को। ओके, हाँ, अगर फैमिली वाले को कुछ नॉर्मल लगा, जैसे वायरल बहुत चलता है, इजी है, टेम्परेचर चेंज की वजह से, रेन की वजह से, वो कॉमन चीज़, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट आपको दवाई दे देगा और उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है कोई भी फिजिशियन से दवाई देने के लिए। ही हैज़ अ फुल अथॉरिटी टू डिस्पेंस द मेडिकेशंस। अच्छा, अगर हम उल्टा देखें, फिजिशियन के पास परमिशन होती है दवाई देने की? नहीं। अच्छा, फिजिशियन ओनली कैन डायग्नोस इन यूएसए। ओके, दे can't dispense medications and write medications. Family has full right to dispense as well as prescribe medication to the patient. ओके। मतलब हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एमबीबीएस डॉक्टर का रोल रहता है, कुछ कुछ वैसा ही रोल यूएस में फार्मडी का रहता है। हाँ, कुछ हद तक। हाँ, और सिर्फ यूएस में नहीं, इंक्लूडिंग यूके भी। Okay. यूके भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। मीन्स एमबीबीएस आर नॉट अलाउड टू राइट मेडिकेशंस डायरेक्टली, Okay. or else they should consult family professional first. Okay. That I am writing this medication, it will be okay or not. Then only they can write. But at last, for dispensing, family are mandatory.